हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो देखिए, आज हम क्लास 12 NCERT चैप्टर 3 मैट्रिसेस इसकी एक्सरसाइज 3.3 का वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। इससे पहले वाले 3.12 के वीडियो हम डाल चुके हैं, आप ज़रूर देखें, या देखे नहीं हो तो आप देख चुके होंगे। देखिए, तो इस एक्सरसाइज में सबसे पहला पार्ट आया अपने लिए ट्रांसपोज। तो व्हाट इज ट्रांसपोज? ट्रांसपोज क्या होता है? देखिए, तो ट्रांसपोज के लिए आ गया अपना तो ट्रांसपोज अपन को करना है, ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। मान लीजिए ए मैट्रिक्स है अपना, जिसमें IJ, इसमें तो इसका ट्रांसपोज आएगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देंगे JI। अब सिंपल तरीका बताएंगे, ज़्यादा नहीं टेंशन लेना है। इस A का ट्रांसपोज देखिए, ट्रांसपोज ऑफ A, ट्रांसपोज ऑफ A, इसे A की पावर T लिख दें और A डैश। इसमें देखो, यहाँ है जी अपना 3/1, तो A डैश आ जाएगा 1/3, माना रो को कॉलम में बदल देंगे, कॉलम को रो में, तो जाएगा 1, 1/2 एंड -1। तो ये A का ट्रांसपोज हो गया। इसी तरीके से B का ट्रांसपोज निकालेंगे, B डैश या B की पावर T। तो देखो, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल दोगे तो ये अपने आप ही चेंज हो जाएगा। मान लीजिए फर्स्ट कॉलम है जी अपना, फर्स्ट रो है 1 - 1, फर्स्ट कॉलम में रख दीजिए। सेकंड रो है 2 3 सेकंड कॉलम में। एक को चेंज करोगे तो दूसरा अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, लेकिन एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। देखिए, ऐसे C का ट्रांसपोज निकालना है, हिंदी में बोलते हैं परिवर्त। तो C डैश इक्वल टू, देखिए फर्स्ट रो है 1 5 6 माइनस के 1 5 6 फर्स्ट कॉलम में आ गए। सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम में रख दीजिए रूट 3 5 6, ये आ जाएगा 2 3 -1। ये भाई 3/3 का है, तो इसमें भी एलिमेंट चेंज हो गया। केवल देखो, अगर आपने रो को कॉलम में बदला है तो कॉलम रो में अपने आप बदल गया, आपको इसमें कोई सोचना नहीं ज़्यादा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमें प्रूफ करना है, क्या क्या प्रूफ करना है। देखो, A + B, देखो A दिया है, B दिया है, इसमें A B दिए, तो पहले A डैश B डैश निकाल लीजिए आप। तो A डैश इसका आ जाएगा, देखो -1 2 3, तो -1 2 3, दोनों में से किसी को कन्वर्ट कर दो। 5 7 9, तो 5 7 9 -2 1 1, ये आ गया। अब B डैश देख लीजिए, B डैश इक्वल टू, माने B का ट्रांसपोज, यहाँ पे देखो, तो जब -4 1 -5, दूसरा 1 2 0 1 3 1। अब फर्स्ट पार्ट हम इसका अगर करें तो क्या आएगा, A + B पहले निकालेंगे। देखो, A + B, इन दोनों को हम A + B को प्लस कर रहे हैं, -1 और -4, -1 प्लस, या फिर आगे प्लस करके रख दें, -1 और प्लस -4, प्लस माइनस ही आ जाएगा। -1 -4
2 प्लस 1 2 प्लस 1 3 माइनस 5 3 माइनस 5 5 माइनस 5 प्लस 1 7 प्लस 2 9 प्लस 0 ये आ गया है। अब -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 1 प्लस 3 1 प्लस 1 ये आ गया। तो इसको हम a प्लस बी निकल गया, तो क्या निकलेगा a प्लस बी देखिए, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2 ये a प्लस बी अपना निकला। देखिए देखो a प्लस बी। अब LHS क्या है इसका, LHS है a प्लस बी का ट्रांसपोज होल डैश। तो a प्लस बी ये निकला है, इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं हम। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में रख रहे हैं, 5 -5 3 -2 6 9 9 माइनस के 1 4 2 LHS आ गया। अब हम RHS निकालेंगे, a डैश प्लस b डैश इन दोनों को प्लस करेंगे। देखिए RHS इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, a डैश प्लस b डैश इक्वल टू, तो a डैश पहले लिख रहे हैं माइनस के 1 2 3 5 7 9 -2 1 1 ये आ गया a डैश प्लस b डैश माइनस के 4 1 -5 1 2 0 1 3 1 1 3 1 ये आ चुके हैं। ये तो डैश वाले पहले हम निकाल चुके, डायरेक्ट ही लिखना चाहिए थे, हमने ऐसे क्यों किया, सॉरी गलत लिख दिया हमने। तो RHS है a डैश प्लस b डैश, हम a डैश b डैश निकाल चुके हैं, वही लिखेंगे डायरेक्ट हम। तो a डैश देखिए आप -1 5 2 a डैश रख रहे हैं, 2 7 1 2 7 1 3 9 1 प्लस b डैश है माइनस के 4 -4 1 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 -5 0 1। अब हमें इनको प्लस करना है, -1 -4 5 प्लस 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1 7 प्लस 2 1 प्लस 3 3 -5 9 प्लस 0 और 1 प्लस 1। तो ये हमारा a डैश प्लस b डैश आया है। देखिए तो ये आंसर आ गया -5 6 3 3 9 4 -2 9 2। तो देखो LHS हम निकाले थे, जी RHS निकला है। तो क्लियरली हम देख सकते हैं a डैश a प्लस b होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। इसी तरीके से अब हम
ए माइनस बी का होल डैश निकालना है। देखिए तो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इसका ए माइनस बी का होल डैश। तो ए माइनस बी निकालेंगे, पहले ए लिखेंगे, ये है -1 2 3 उसी का चल रहा है, 5 7 9 -2 1 1 -b -4 1 -5, ये बी चल लिखा है 1 2 0 1 3 1। अब पहले से आपको मालूम है कि सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं हम, हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये वाला माइनस अंदर आ जाएगा, इसके साथ ऑपरेट होगा, हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट हो जाएगा। जैसे ये माइनस आएगा तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो -1 और +4 है ये, तो ये क्या बचेगा 3। या एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, एक क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ, चलो -1 और माइनस माइनस प्लस के 4 2 -1 3 +5 5 -1 7 -2 9 -0 -2 -1 1 -3 1 -1। देखिए तो इसका जो आंसर आया, देखिए ये आ जाएगा 318 318 4 5 9 4 5 9 -3 -2 0। अब हम इसमें LHS निकाल रहे हैं, A माइनस बी होल डैश, A माइनस बी होल डैश। तो A माइनस बी हमने ये निकाला, इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो बस क्या बचेगा 318 4 5 9 -3 -2 0। तो ये LHS आ चुका है अपना। अब हम RHS निकालेंगे। देखिए RHS निकाल रहे हैं इसका, तो RHS में A डैश माइनस B डैश, A डैश माइनस B डैश। तो A डैश है अपना -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, ये A डैश है, A का ट्रांसपोज, और B डैश है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ये इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करके हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखिए 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। तो हमने जो LHS में निकाला था वो सेम वैल्यू इसमें आ गई है। देखिए तो LHS = RHS, इसका मतलब है कि A माइनस बी का जो होल ट्रांसपोज है वो A डैश माइनस B डैश के इक्वल है, ये है। अब नेक्स्ट पेज देखिए, क्वेश्चन थर्ड है, सेम क्वेश्चन है और उससे बल्कि उससे सिंपल ही है। इसमें एक चीज़ हम लिख देते हैं, जैसे A डैश दिया है, सॉल्यूशन देखिए A डैश दिया है, तो अपने पास A डैश अपने पास दिया, क्या दिया है 3 -1 0 4 2
1 ए डैश दिया है तो ए निकालेंगे इसका, इससे हम तो ए इक्वल टू ए डैश का होल डैश जब निकालेंगे तो वो ए में कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल टू ए। तो दिस इम्प्लाई जब ए निकालते हैं हम इसका तो ए डैश का होल डैश निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे हम तो क्या आ जाएगा, देखिए 3 - 1 0 4 2 1। दूसरा बी दिया है हमारे पास, तो बी कितना दिया है, -1 2 1 1 2 3। अब हम बी डैश निकालेंगे, इसका जाएगा -1 2 1 1 2 3। अब अपने पास देखिए ए दिया है, ए डैश दिया है, बी दिया है, बी डैश दिया है। अब सॉल्व योरसेल्फ, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, सॉल्व, अपने आप से सॉल्व करें। अगर प्रॉब्लम आए तो हमें ज़रूर बताएं, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें ए डैश दिया, बी दिया है, तो हम पहले निकालेंगे ए। तो ए इक्वल टू आएगा ए डैश का होल डैश, देखिए -2 3 1 2, ये ए निकल गया। बी दिया है तो बी डैश निकाल देते हैं, बी डैश आएगा -1 0 1 2। अब अपने पास नहीं, हमको बी डैश चाहिए ही नहीं, हमें बी डैश की ज़रूरत नहीं थी, चलो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। नाउ हमें निकालना है a + 2b, a + 2b निकालना है। तो a अपने पास आ गया है जी, -2 1 3 2 + 2 × b, b ये दिया है -1 0 1 2। तो ये बन गया है अपना -2 1 3 2 + 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 0 2 4। इन दोनों को प्लस करने पे हमें क्या मिल रहा है, -2 -4 1 3 + 2 5 2 + 4 6। तो a + 2b होल ट्रांसपोज डैश इक्वल टू, अब इसको a + 2b की वैल्यू ये आई है, तो अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। देखिए तो इसका ट्रांसपोज निकल रहा है -4 1 5 6। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए 5वें क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। तो 5th क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, तो हमें प्रूव करना है, 2 पार्ट्स हैं, ए बी होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो फर्स्ट पार्ट ही हम ले रहे हैं। पहले ए दिया अपने को 1 -4 3, इससे ए डैश निकाल लेते हैं हम, 1 -4 3, ये ए डैश हो गया। ऐसे बी दिया है, अपने को बी दिया है -1 2 1, इससे बी डैश निकाल देते हैं, -1 2 1 ये। अब हमें a × b निकालना है, a × b निकालना है। a है 1 -4 3 इंटू b है -1 2। देखिए -1 2 1। अब मल्टीप्लाई में देखो इसका ऑर्डर है 3/1
इसका 1/3, तो इसका आंसर आएगा वो 3/3 का आएगा। तो देखो, तो इसका आंसर जो आएगा वो 3/3 का आएगा। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले -1 का करेंगे तो -1 इस पर रख देंगे पूरे पे। देखो -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस के 4 और -3। अब सेकंड कॉलम लेंगे इसका हम, अब 2 का करेंगे तो 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब 1 का रखेंगे तो 1 माइनस के 4 और 3, ये आ गया अपना ए बी का a मल्टीप्लाई b। अब ए बी का होल डैश निकालेंगे अगर हम ट्रांसपोज, तो जो आंसर आया अभी उसका डैश क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, ये अपना आ चुका है ए बी होल डैश। ये LHS निकल गया देखो, ठीक है। LHS लिख दो या फिर फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। चलो, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब B डैश इंटू A डैश निकालना है, तो B डैश देखो, ये B डैश है, ये A डैश है। देखिए, अब इसको निकालना है हमें। अब B डैश मल्टीप्लाई A डैश, तो पहले B डैश लिखेंगे हम। देखो, तो B डैश आया है अपना -1 2 1 और A डैश है 1 -4 3। देखिए, पहले 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या आएगा -1 2 1, -4 का करेंगे 4 -8 -4, फिर 3 का करेंगे -3 6 3। देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो जब ए बी का होल डैश हमने निकाला फर्स्ट इक्वेशन, और ये बी डैश ए डैश दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। आप देखिए, दोनों की वैल्यू हमें सेम आ रही है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका सेकंड पार्ट आप अपने आप स्वयं करें, बहुत सिंपल है। जब आप सीख गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वीडियो नहीं बड़ा बनाना चाह रहे हैं। अब यहाँ देखिए, 2 पार्ट हैं। ए दिया है सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट ए डैश, ए ये दिया हुआ देखिए, तो ए कितना है अपने पास, ए दिया है cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। अब इसी का हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या बनेगा, देखिए cos अल्फ़ा, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में sin अल्फ़ा, दूसरा माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। ए डैश अब मल्टीप्लाई करते हैं हम इसका, तो मल्टीप्लाई में देखिए फर्स्ट कॉलम को रखेंगे फर्स्ट रो में cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस sin स्क्वायर अल्फ़ा। अब जब यहाँ रखेंगे सेकंड में रखेंगे तो आएगा माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा प्लस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। अब इसको रखेंगे तो माइनस के sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा प्लस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। यहाँ रखेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखो, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, अब इसकी वैल्यू बना गई और ये वैल्यू बना गई, तो जाएगा 1 0 0 1, ये आई हो गया।
क्या आ गया, आई। तो इसका मतलब ए डैश इक्वल टू आई। अब सेकंड पार्ट आप स्वयं करें, सॉल्व योर सेल्फ। बहुत सिंपल है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं उसको। क्वेश्चन 7 देखिए। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? कोई भी मैट्रिक्स, पहले हम इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी सुन लीजिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर इसका ट्रांसपोज निकालें और फिर भी एक इक्वल आए, तो फर्स्ट पार्ट में देखो ए दिया है, हम ए डैश निकाल रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए देखते हैं। देखो तो फर्स्ट कॉलम है, रो है अपना 1 -1 5, ये इसको फर्स्ट रो में रखो 1 -1 5, सेकंड को -1 2 1, थर्ड को 5 1 3। अब आप देखो इसका ट्रांसपोज निकाला हमें ए का, फिर भी ये ए के इक्वल आया। तो सिंस ए डैश ए के इक्वल जब भी आता है, देन या देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक की डेफिनेशन ही यही होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी अब स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, इसमें ए डैश इक्वल टू -a, तो ए का ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं। देखिए तो फर्स्ट रो है अपना, फर्स्ट कॉलम में खड़ा कीजिए 1, ये -1 -1 0 1 1 -1 0। अब इसमें माइनस कॉमन ले लें। अभी देखो ये एक इक्वल नहीं है, यहाँ देखो सेकंड एलिमेंट इसका प्लस है या माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे सारे एलिमेंट्स में, तो जीरो में कोई डिफरेंस नहीं आता। ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 +1 हो गया, +1 हो गया, +1 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया। देखिए ये आ गया। अब देखिए ये किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए। क्या लिख सकते हैं, ए काय का, ये माइनस का। सिंस ए डैश किसके इक्वल आया है, -a के, देयरफॉर ए मैट्रिक्स जो गिवन था ना, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए डैश -a के इक्वल आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, और ए डैश इक्वल टू आता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको पहले बता चुके हैं, फिर भी आप देखिए 8 क्वेश्चन देखिए। 8 में क्या दिया है, देखो 8 क्वेश्चन में ए दिया है, वेरीफाई करना a + a डैश इज ए सिमेट्रिक। देखो a + a डैश निकालेंगे फर्स्ट में, तो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट देखिए आप, a + a डैश, a अपने पास दिया था तो हम a डैश निकालते हैं। यहाँ इसका a डैश आएगा 1 5 6 7, देख ये a डैश आ गया। a + a डैश देखो, a दिया है 1 5 6 7, a डैश दिया है 1 6 5 7, इसको प्लस कर देते हैं तो 2 6 5 11 6 5 11 7 7 14। अब हम इसको a + a डैश का ट्रांसपोज निकालना है, a + a डैश का ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज इसका क्या आएगा, देखो इसको कन्वर्ट करना है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। फिर भी कोई अंतर नहीं आया इसका। ये a + a डैश किसके इक्वल आया है, a + a डैश के इक्वल आ गया। इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आया है, देयरफॉर a + a डैश इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
सेकंड वाला देखिए, फर्स्ट हो गया अपना, सेकंड देखिए a माइनस ए डैश, तो a अपने पास है 1 5 6 7 माइनस ए डैश है 1 6 5 7, इसमें देखिए 1 माइनस 1 0 माइनस 1 1 0। अब a माइनस ए डैश है, इसका हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है। क्या आ जाएगा देखिए 0 माइनस 1 1 0। अगर इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे हम तो ये आ जाएगा 0 माइनस 1 1 0। तो a माइनस ए डैश किसके इक्वल आया, इसके नेगेटिव के। a माइनस ए डैश का होल डैश इक्वल टू माइनस a माइनस ए डैश, देयरफॉर a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया है। और यहाँ देखो ये माइनस आया, a माइनस ए का होल डैश इक्वल टू नेगेटिव आया है, तो स्क्यू हो गया। और a प्लस ए डैश आया था, सेम आया था a प्लस ए डैश के, तो सिमेट्रिक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ देखिए क्या दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब आप देखिए, तो पहला मान फर्स्ट वाले ले लें हम, फर्स्ट है पहला सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। ए मैट्रिक्स मान लीजिए हमने लिया है 3 5 1 माइनस 1, ये हमने ले लिया है। देखो तो इसका ए डैश निकालते हैं पहले, तो हम ए डैश इक्वल टू हो जाएगा 3 5, ए डैश इसका निकाल देते हैं 3 1 5 माइनस 1, ये निकाल दिया। अब पहले हम निकाल रहे हैं, मान लो हाफ ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश ये निकाल रहे हैं। इसको हम पी नाम दे देते हैं। हाफ ए कितना है 3 5 1 माइनस 1 प्लस ए डैश है 3 1 5 माइनस 1 इक्वल टू हाफ, इनको प्लस करेंगे 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 5 6 माइनस 2। इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया ये आ गया है अपना 3 3 3 माइनस 1। तो हाफ ए प्लस ए डैश की वैल्यू आ चुकी है। ये आ गया, पी नाम दे दिया इसका हमने। एंड अब हम हाफ ए माइनस ए डैश निकाल रहे हैं, इसको नाम हम क्यू दे देते हैं। हाफ ए तो है 3 5 1 माइनस 1 माइनस ए डैश है 3 1 5 माइनस 1 हाफ 3 माइनस 3 0 2। देखो 3 माइनस 3 0 आ गया है, और ये आया 4 माइनस 4 0। इसे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2
तो आएगा 0 2 -2 0, ये आ गया। तो अब हम P और Q दोनों निकाल चुके हैं। देखिए अब हम इसको P और Q को चेक करेंगे। देखो यहाँ पे P को हम चेक करते, अगर हम P डैश निकालते यहाँ पे, तो P डैश की वैल्यू P के इक्वल आ रही है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें इसको चेंज करने पे वही आ रहा है, P डैश इक्वल टू P। देयरफॉर ये P आया है, P क्या है, इज सिमेट्रिक। आप देख सकते हैं मैट्रिक्स। अब यहाँ Q डैश निकालें अगर हम, तो Q डैश इक्वल टू 0 -2 2 0, माइनस कॉमन ले लेंगे, 0 2 -2 0 इक्वल टू -Q। तो यहाँ Q डैश इक्वल टू -Q आया है, Q डैश -Q। देयरफॉर Q इज Q सिमेट्रिक। मैट्रिक्स। नाउ हम P प्लस Q निकाल के देख रहे हैं। P प्लस Q निकाल के देख रहे हैं। P प्लस Q क्या है, पहले हमने P निकाला था। P मतलब हाफ A प्लस A डैश, 3 3 3 -1 प्लस Q 0 2 -2 0। इनको प्लस करें हम तो ये कितना आ रहा है, प्लस करने पे आ रहा है 3 5 1 -1। देखो तो ये एक इक्वल है, तो क्लियरली P प्लस Q ये A आ गया है। P प्लस Q इक्वल टू A। P सिमेट्रिक है, Q स्क्यू सिमेट्रिक है, और इन दोनों का सम A मैट्रिक्स के इक्वल है। इसका मतलब यही हमें प्रूव करना था कि A मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। सेकंड वाला पार्ट देखिए, सेकंड वाला A दिया है हमें, मैट्रिक्स A दिया है हमें 6 -2 2 -2 3 1 -K 2 -1 3। तो A डैश निकालेंगे हम, A डैश इक्वल टू, देखिए 6 -2 2, अब -2 3 -1, इसके बाद 2 -1। A डैश हमने निकाल दिया। देखो अब A प्लस A डैश देखिए, A प्लस A डैश हम निकाल रहे हैं, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं डायरेक्ट। देखिए A प्लस A डैश, इन दोनों को प्लस करते जा रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखिए ये 6 + 6 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6। Therefore half of
ए प्लस ए डैश, इसका हाफ कर देंगे हम, तो हाफ में क्या आ जाएगा देखिए 6 माइनस के 2 माइनस के 3 सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे -2 -2 3 -1 2 -1 3। तो ये हमारा ए प्लस ए डैश का हाफ निकल गया। इसको हम कोई भी मैट्रिक्स नाम दे सकते हैं बी, इसका नाम हमने दे दिया बी। देखिए ये क्या है, सिमेट्रिक है, बी इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हाफ ए प्लस ए डैश है, बी ये वाला चेक कर लो आप, सिमेट्रिक है। अब नेक्स्ट देखिए, देखो अब हम ए माइनस ए डैश निकालेंगे, ए माइनस ए डैश। देखो तो ए माइनस ए डैश इक्वल टू ए माइनस ए डैश, देखिए अब ये है 6 माइनस के 2 माइनस के 2 3 -1 2 -1 3 -6 माइनस के 2 -2 3 -1 2 -1 3। इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए तो ये आ जाएगा -6 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0। देखो अब इसका हाफ निकालेंगे, ए माइनस ए डैश। देखो तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, हमेशा ध्यान रखना। इसका हाफ भी निकालेंगे तो यही आएगा, तो इसका नाम सी दे देंगे, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। यही आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। Therefore C is skew सिमेट्रिक। 0 0 मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। नाउ बी प्लस सी निकालेंगे, बी प्लस सी, बी निकाला था हाफ, ए प्लस ए डैश निकाला था, उसका नाम हमने बी दिया था। बी है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। सी है 0 0 0 0 0 0
0 0 0, इनको हम प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, यही आ जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये आ गया। तो ये ए मैट्रिक्स आ गया। तो यही हमें प्रूव करना था कि सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक इक्वल टू मैट्रिक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 10 नंबर देखिए, अब हम 11 नंबर पे पहुंच गए। देखो 11 नंबर में क्या दिया है, ABC सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसमें कौन सा ट्रू है, तो सॉल्यूशन देखिए ABC, तो A डैश इक्वल टू A, B डैश इक्वल टू B और C डैश इक्वल टू C होता है। तो अब यहाँ देखिए क्या है, तो देखो AB माइनस BA, इसका डैश निकाल के देखते हैं तो जाएगा AB का डैश माइनस BA का डैश, माइनस प्लस में अलग हो जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा B डैश इंटू A डैश, यहाँ हो जाएगा A डैश इंटू B डैश। अब इनको सब AB का सेम होता है तो ये BA AB, क्योंकि देखो ये गिवन है, ये दिया है, तब ये क्या बन जाएगा, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा ये AB माइनस BA। देखो जो मैट्रिक्स दिया था इसका हम ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल है, इसलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो A इज करेक्ट, A इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए A प्लस A डैश, यहाँ A प्लस A डैश है, A अपने को दिया है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ये दिया है, प्लस A डैश हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और यहाँ क्या हो जाएगा, देखो और ये आएगा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। इसको लिखेंगे हम 2 कॉस अल्फ़ा 0 0 2 कॉस अल्फ़ा, ये I के इक्वल है। I का मतलब है यहाँ पे 1 0 0 1। तो देखो दोनों जगह 2 कॉस अल्फ़ा कंपेयर करेंगे तो ये 1 है, तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, 1/2 कॉस में होती π/2 की वैल्यू थे, अल्फ़ा इक्वल टू π/3 60 डिग्री। तो इसका B करेक्ट आंसर है। देखिए इसका आंसर आ गया कितना, B आ गया है।